हेलो एवरीवन, मैं हूं रमेश निषाद अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जुलाई टेस्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो बच्चों, ये जो टेस्ट है जुलाई में आपका जो लिया गया टेस्ट है वो है आपके यूनिट फर्स्ट इंस्पिरेशन से, और जिसमें 3 चैप्टर्स है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुए थे। और ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए कि आप सबसे पहले कोई भी टेस्ट एग्ज़ाम दिलाते हैं या कोई भी एग्ज़ाम दिलाते हैं तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को एकदम ध्यान से पढ़िए कि इसमें समय कितना है। जैसे समय यहाँ पे दिया हुआ था, सब्जेक्ट है, कितने नंबर के है, कितने क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर दिए हुए हैं, और कौन से क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान है, कौन से क्वेश्चंस है जो आप एकदम जल्दी से एकदम तुरंत फटाक से बना सकते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है और उन्हीं चीज़ों को आप सबसे पहले सॉल्व करिए जिनको आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो टेंशन है, तनाव है, वो कम होता जाता है और टाइम के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं। तो आई होप बच्चों कि आप जो भी क्वेश्चंस लिखे होंगे, जो भी आंसर्स आप लिखे होंगे क्वेश्चन के आंसर्स, वो अपने मन से लिखे होंगे, बिना नकल के आप लिखे होंगे। तभी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तभी ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज आप देख के लिख लेंगे तो कल की डेट में आपको बिना देखे लिखना ही होगा। और इसलिए आप आज से और अभी से ये आदत बना लीजिए कि जो भी चीज़ें आप लिखते हैं, जो भी टेस्ट हमारे द्वारा लिया जाता है, तो आप प्लीज़ बिना देखे ही लिखा करिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। भले आज आप 30 में से 10 नंबर लेकर के आओ, 5 नंबर लेकर के आओ, लेकिन आने वाले दिनों में ये इम्प्रूवमेंट होने वाला है, सुधार होने वाला है। तो देखते हैं, ये हमारे इंस्ट्रक्शंस है। तो इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो ये हमारे क्वेश्चंस है सेक्शन ए, जिसमें 5 MCQs हैं। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, जिनमें से हमें एक को क्या करना है, चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वॉज। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो काइट पतंग थी वो प्रारंभ में कैसी थी। तो प्रारंभ में यहाँ पे ऑप्शन दिया है इंस्पायर्ड, ऑप्शन बी दिया है नॉट कॉन्फिडेंट, ऑप्शन सी दिया है थ्रिल्ड एंड ऑप्शन डी दिया एक्साइटेड। तो प्रारंभ में जो छोटी पतंग थी वो कैसी थी, तो वो इंस्पायर्ड थी यानी प्रेरित थी, या फिर वो नॉट कॉन्फिडेंट थी, उसके पास आत्मविश्वास की कमी थी, या फिर थ्रिल्ड मीन्स उत्साहित थी, या फिर एक्साइटेड थी। तो क्या होगा, तो इसमें से जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा, नॉट कॉन्फिडेंट। शुरू में वो काफ़ी डरी हुई थी, उसके पास आत्मविश्वास की कमी थी। तो ऐसे आपको याद रखनी है। तो ये ऑप्शन भी हो गया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बनी होगी। नेक्स्ट है, टू विच विलेज डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना। अजीत एंड नैना को नानाजी कौन से गांव में लेकर के गए हुए थे। हर किसी की जुबानें पता होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसे आपको पढ़ाया हुआ है ना, समरी ऑफ द लेसन में। तो यहाँ पे देखिए हिमापुर लिखा है, एक है हिमालयपुर, एक है हिमापेट, एंड ऑप्शन डी दिया है हिमगिरी। तो कहाँ लेकर के गए थे भाई, वो लेकर के गए हुए थे हिमापेट में। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर होगा। ये भी आपका बना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन नानाजी एंड आकाश। आकाश और नानाजी के दोनों के मध्य क्या संबंध था, नानाजी एंड आकाश के बीच में। तो ऑप्शन दिया है ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, ऑप्शन डी दिया है फादर एंड सन, ऑप्शन सी दिया है अंकल एंड नेफ्यू, एंड ऑप्शन डी दिया है सन एंड फादर। तो देखिए नानाजी कौन थे भाई, फादर थे, उनके जो बेटे थे वो थे आकाश। तो ऑप्शन बी फादर एंड सन, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो ये भी बना होगा। नेक्स्ट द लेसन पैट्रियटिज्म हैज बीन रिटन बाय। अब ये जो लेसन है, अब लेसन है पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, ये जो लेसन किसके द्वारा लिखा गया है, कौन है इसके राइटर। तो ऑप्शन ए दिया है रामेंद्र कुमार, ऑप्शन बी दिया है सेड्रिक माउंट, ऑप्शन सी दिया है कैथरीन पायल, एंड ऑप्शन डी दिया है गैरेथ ओवेन। तो कौन है भाई, तो इसके जो राइटर है वो है रामेंद्र कुमार, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर व्हाट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज दिया गया, किस लिए, क्या रीजन था। तो ऑप्शन दिया है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, ऑप्शन बी दिया है स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी दिया है काइंडनेस, एंड ऑप्शन डी दिया है पीस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई,
तो इसमें से ऑप्शन डी सही होगा, पीस, शांति के लिए उन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज, है ना। स्पोर्ट्स, खेलकूद के लिए, या फिर काइंडनेस, दयालुता, या नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, इसके लिए नहीं दिए थे उन्हें, पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये तो रहे 5 आपके MCQs। आई होप कि आपको ये सारे जो है बने होंगे। यदि आप समरी देखे होंगे तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये बने होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस है जिसको आपको शॉर्ट में आंसर देने होते हैं ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आपको आंसर्स देने होते हैं। तो एक आंसर्स को हम एक क्वेश्चंस के आंसर्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें आपके नेक्स्ट एग्जाम में काम आए, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में रहे, याद रहे, ताकि आप उसे लिख सको, है ना। तो देख लेते हैं, व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ। जो छोटी पतंग थी वो, उसे किस बात का डर था। व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है डरना। तो छोटी पतंग को किस बात का डर था, किस लिए वो डरी हुई थी। तो वो ऊपर से नीचे ना गिर जाए, है ना, फॉल ना हो जाए, गिर ना जाए, तो उसे गिरने का डर था, मतलब ऊंची उड़ान से गिरने का उसे डर था। तो इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, द लिटिल काइट वाज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन एट हिज हाई फ्लाइट। अपनी ऊंची उड़ान से नीचे गिरने का डर था, फॉलिंग होने का डर था। जैसे आप भी पेड़ में अगर चढ़ते होंगे या छत की ऊंचाई पे चढ़ते होंगे तो आपको डर लगता होगा ना, तो वैसे उसे भी क्या था, डर था कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ पैट्रियटिज्म, देशभक्ति क्या है, देशभक्ति हम किसे कहेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आया हुआ है पिछले ईयर्स में, तो इसको आपको याद रखनी चाहिए। तो पैट्रियटिज्म, इट डजंट मीन दैट वी गो टू जेल, है ना, मैं मीन्स जेल जाना या देश के लिए शहीद हो जाना, है ना, सैक्रिफाइस कर देना अपनी लाइफ को। ये सिर्फ इतने सारे जो जेल जाना है, शहीद हो जाना, इसे हम देशभक्ति, इसे सिर्फ यही देशभक्ति है ऐसा नहीं कह सकते। ये तो देशभक्ति है, ठीक है, नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट, ये भी पैट्रियटिज्म है, देशभक्ति है। लेकिन छोटे छोटे तौर तरीके भी है, जैसे अपने देश का सम्मान करना, अपने देश के झंडे का सम्मान करना, अपने देश के लोगों का सम्मान करना, अपने टीचर्स का सम्मान करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, और छोटे छोटे तौर तरीके हैं, है ना। आप देश की छोटी छोटी चीज़ें हैं, देश के लोग हैं, उन सबसे प्यार करना, उन सबके प्रति सम्मान भावना रखना, ये भी क्या है, ये भी पैट्रियटिज्म है। चाहे आप जो भी काम करो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, पैट्रियटिज्म। तो आपको इस तरह से बताना होगा। तो आंसर हो जाएगा, पैट्रियटिज्म इज नॉट ओनली टू गो टू जेल एंड टू डाई फॉर वंस कंट्री, बट टू लव वंस फेलो countrymen and other things of the country also. Patriotism can be reflected from one's actions towards it. तो हमारे जो क्रियाकलाप है उनके द्वारा लोगों के प्रति हम लव को शो करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, फेलो है या कंट्रीमैन है, देशवासी है, उनके प्रति प्रेम करना, उनके वो जो चीज़ें हैं, देश की जो सम्मान है, देश की जो चीज़ें हैं उनके प्रति सम्मान रखना, वो भी क्या है, देशभक्ति है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब छोटी पतंग जब ऊपर उठी, वो ऊंचा उठी, तब उसे क्या फील हुआ। जब वो आकाश में ऊंचा उठ गई थी तब वो उसे क्या फील हुआ, कैसा महसूस कर रही थी वो। तो उसे क्या महसूस हुआ जब वो ऊंचा उठने लगी। शुरू में तो डरी हुई थी, लेकिन जब वो ऊंचा उठने लगी तब उसके अंदर क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, वो उत्साहित हो गई, थ्रिल्ड विद कॉन्फिडेंस हो गई। तो आंसर आ जाएगा, व्हेन द लिटिल काइट सेल्ड अप इन द स्काई इट फेल्ट इटसेल्फ कॉन्फिडेंट एंड थ्रिल्ड विद प्राइड। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। व्हाई डिड एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को कॉल क्यों किया। तो अनाउंसमेंट के लिए, नोबेल प्राइज़ जीतने के अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने किसको कॉल किया था, कैलाश सत्यार्थी को। और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसलिए। तो आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ नोबेल प्राइज टू हिम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, What did कैलाश सत्यार्थी say on being congratulated by Adam Smith? यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैलाश सत्यार्थी ने क्या कहा जब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, जब उनको धन्यवाद मीन्स उनको बधाई दी गई, जब उनको बधाई दी गई एडम स्मिथ के द्वारा, तब कैलाश सत्यार्थी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो सम्मान है ये उन बच्चों के लिए है, ये सम्मान मेरा नहीं है, यानी जो नोबेल प्राइज़ मुझे प्राप्त हो रहा है वो मेरे लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो अपने बचपन से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से जो वंचित थे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। तो आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी टोल्ड दैट इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू दोज चिल्ड्रन
डिप्राइव्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम, जो अपनी स्वतंत्रता, अपने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक जो अधिकार है उसे कहते हैं। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित होना, जो अपने फंडामेंटल राइट्स से, फ्रीडम से, स्वतंत्रता से वंचित है, उन बच्चों के लिए ये नोबेल प्राइज़ एक महान सम्मान है, ग्रेट ऑनर है, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर के, और इसके बाद ये सेक्शन सी है जिसमें आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चंस प्राप्त हो रहे हैं इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, तो इसमें आपके 3-3 नंबर है, 3-3 मार्क्स हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस है, इन 5 क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं एक बार, है ना। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दीज डेज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेशनल एंथम मीन्स होता है राष्ट्रगान। इन दिनों सिनेमा हॉल्स में, जो थिएटर होता है, मूवीज़ वगैरह देखने आप जाते हो, है ना, तो जो सिनेमा हॉल्स में आप मूवी वगैरह देखने जाते हो, वहाँ पे नेशनल एंथम, राष्ट्रगान क्यों नहीं बजाया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? पहले ये होता था कि सिनेमा हॉल्स में मूवी के अंत में, मूवी जैसे समाप्त हो जाती थी, उसके जस्ट अंत में राष्ट्रगान जो है बजाया जाता था। लेकिन ये देखा गया, ये पाया गया कि लोग मूवी के लास्ट में राष्ट्रगान के वक्त वो चिल्लाते हुए, शोर शराबा करते हुए, है ना, वो बाहर निकल जाते थे, जो कि हमारे राष्ट्रगान का अपमान है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है तो उस समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए, खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए, है ना। उस समय हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। तो ये है हमारे देश के प्रति सम्मान, और ये भी क्या है, एक देशभक्ति है। तो ये चीज़ें बताई जा रही कि सिनेमा हॉल्स में इन दिनों क्यों नहीं बजाई जाती। तो इसका रीज़न यही है कि लोग जो है शोर शराबा करने लग जाते थे, चलते हुए, दौड़ते हुए निकल जाते थे। तो ये हमारे राष्ट्रगान का अपमान था, और इसी वजह से सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है कि जो है सिनेमा हॉल्स में अब राष्ट्रगान नहीं बजाया जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्लियर नेशनल एंथम यूज्ड टू बी प्लेड एट द एंड ऑफ द मूवी इन द सिनेमा हॉल। यहाँ पे देखिए, नेशनल एंथम पहले बजाई जाती थी, बट पीपल वुड लीव द हॉल्स मिडवे लाफिंग, शाउटिंग एंड मेकिंग नॉइज दैट शोड डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एंथम। देखिए, बीच में ही, अब नेशनल एंथम खत्म हुआ ही नहीं है, मतलब समाप्त हुआ ही नहीं है, नेशनल एंथम जो है राष्ट्रगान चलाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, उसी बीच में लोग हंसते हुए, चिल्लाते हुए, शोर शराबा करते हुए कहाँ चले जाते थे, वहाँ से निकल जाते थे, जो कि हमारे नेशनल एंथम का क्या है, डिसरिस्पेक्ट है ना, अपमान है। दिस मेड द गवर्नमेंट टू टेक द डिसीजन ऑफ नॉट प्लेइंग द एंथम दिस डेज। तो ऐसा आपको आंसर लिखना है, जो आपको रीज़न बताना है वो बताना है कि ऐसा ऐसा होता था और इस वजह से ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What differences do you notice between आकाश एंड हिज फ्रेंड्स। आकाश एंड उसके जो दोस्त थे, उन दोनों, उनके बीच में आप क्या डिफरेंस पाते हैं, क्या अंतर पाते हैं? आकाश एक साइड और एक साइड उनके फ्रेंड्स। तो देखिए, आकाश और उनके फ्रेंड्स की हम बात करें तो आकाश और उनके जो फ्रेंड्स थे वो MBBS के लिए एंड मास्टर डिग्री के लिए वो कहाँ गए थे, वो गए थे अमेरिका, US। वहाँ पे उन्होंने डिग्रियाँ हासिल की, वो डॉक्टर बन गए, है ना, और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी डॉक्टर बन गए। लेकिन आकाश के मन में ये था कि भाई, मेरा देश भारत, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अब आज डॉक्टर हूँ, एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ, तो मैं जो भी चीज़ें सीखा हूँ, जो भी पढ़ा हूँ इतने सालों तक, इतने वर्षों तक, मैंने किसके बदौलत सीखी इन चीज़ों को? अपने देश की बदौलत। मेरे देश ने मुझे आगे बढ़ाया है, मेरे देश ने मेरा पालन पोषण किया है। तो मैं अगर जिया हूँ तो देश के लिए, तो मैं मरूंगा तो देश के लिए, यानी मैं कुछ करूंगा तो देश के लिए ही करूंगा, ऐसा इनका सोच था। और इस वजह से इन्होंने क्या किया कि भाई, मैं अपने देश में ही काम करूंगा, अपने देश की रक्षा में करूंगा, क्योंकि मेरे देश ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं भी अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए कुछ न कुछ करूंगा। ऐसा सोच करके वो कहाँ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। जबकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो अमेरिका में बस जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, वहाँ ढेर सारे रुपये पैसे वो कमाते हैं, लग्जरियस लाइफ व्यतीत कर रहे होते हैं। तो ये अंतर आप पाएंगे। तो इसका जो आंसर है, आप चाहेंगे तो इस तरह से इसको आप शॉर्ट भी करके लिख सकते हैं ना। तो आपको जो मेन भाव है, जो अंतर है, वो आपको बताना है। आकाश एंड हिज फ्रेंड्स टुगेदर वेंट टू USA फॉर देयर मास्टर्स डिग्री। Except Akash, everyone else stayed back in US. He came back and decided to serve for the people of his country. He was a patriotic man with gratitude
in his heart. His friends earned lot of money and led a comfortable life in USA, whereas Akash served for the people who were in epidemic. Epidemic means होता है एपिडेमिक का मतलब हो जाता है जैसे कोरोना महामारी है, एक महामारी, ऐसे महामारी को एपिडेमिक कहते हैं। मतलब महामारी इट मीन्स जो बहुत ज़्यादा फैलने वाला है, बहुत भयंकर। He could not stand the suffering of the people. This shows the huge differences between Akash and his friends. Akash had gratitude towards his motherland, but motherland means हो गया मातृभूमि, but his friends seem to be indifferent in this and chose a life different from Akash. और इस तरह से उनका जो है अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति ग्रेटिट्यूड, यानी जो ग्रेटिट्यूड इट मीन्स होता है आभार व्यक्त करना। जैसे कोई आपकी मदद करे तो आप ग्रेटिट्यूड की भाव रखते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि आकाश को छोड़ करके बाकी जो उनके फ्रेंड्स थे वो वहीं बस गए, वहीं वो सेटल हो गए, लेकिन जो आकाश है वो यहाँ पे आ जाता है क्योंकि एक पैट्रियोटिक मैन था। पैट्रियोटिक मैन मीन्स वो एक देशभक्त था और देश की भक्ति के लिए वो यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से जो आकाश है और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो MBBS की डिग्री हासिल किए। MBBS के बाद और भी मास्टर डिग्रियाँ होती हैं, जैसे MS हो गया या फिर MD हो गया, तो इस तरह से डिग्रियाँ भी होती है। तो इस तरह से जो आकाश है वो वापस फिर से देश में आ जाता है एक सच्चा देशभक्त होने के नाते। बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कैलाश सत्यार्थी है उनको शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। तो इसका रीज़न ये है कि इन्होंने उन बच्चों के लिए काम किया जो कि अपने बचपन से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता, इन सारी चीज़ों से वंचित थे। उन बच्चों के लिए उन्होंने बहुत वर्क किया, बहुत काम किया और इसी वजह से उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी वाज गिवन द अवॉर्डेड फॉर पीस बिकॉज ही वर्कड फॉर दोज चिल्ड्रन who were deprived of their childhood health and education and their fundamental right to freedom। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों से वंचित थे उन बच्चों के लिए उन्होंने वर्क किया, इसी वजह से उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक क्या है। व्हाट इज़ द एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक, यानी बाल गुलामी अंत सप्ताह, इसे हिंदी में कहेंगे बाल गुलामी अंत सप्ताह क्या है। तो बाल गुलामी अंत सप्ताह वो है जिसमें बाल गुलामी का अंत किया जाता है, उसका उन्मूलन किया जाता है, जो कि 19 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक मनाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, द एंड ऑफ द चाइल्ड स्लेवरी वीक इज organized from 19th November to 25th November every year to abolish child slavery from the world because it is an evil and crime against humanity. It is an annual event for deprived and neglected children in the world. Neglected means उपेक्षित, जिसको neglect कर दिया गया है। और इस तरह से ये क्या है, क्राइम है, एक अपराध है। चाइल्ड स्लेवरी यानी बाल गुलामी, जैसे बालकों को पहले गुलाम रखा जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था, खरीदा जाता था, बेचा जाता था, तो इसी को कहा जा रहा है बाल गुलामी। आज भी अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। देशों में विदेशों में बच्चों को सामानों की तरह, जीव जंतुओं की तरह बेचा जाता था, खरीदा जाता था और उसे क्या बनाया जाता था, गुलाम, स्लेवरी बनाया जाता था, स्लेव। तो इस तरह से बाल गुलामी अंत सप्ताह फिर मनाया गया जिससे बाल गुलामी का अंत किया जा सके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया। आकाश ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि वो इंडिया में बस जाएंगे, और ये उसके बारे में क्या समझाता है। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखे हुए थे उसका और इसका आंसर लगभग मिलती जुलती है। तो इसका रीज़न क्या है कि उसने इंडिया में ही सेटल डाउन होने की क्यों सोची, क्योंकि उनकी वही सोच थी कि भाई इंडिया ने मेरे लिए, भारत ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना इस काबिल बनाया कि मैं आज डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ, है ना। MBBS के बाद फिर मास्टर भी डिग्री हासिल कर ली उन्होंने। तो इस तरह से उनके पास ये सारी चीज़ें थी, और किनके बदौलत, इस देश की बदौलत। तो वो चाहते थे कि वो इस देश की रक्षा करे, इस देश के लोगों की सेवा करे,
और इसी वजह से जब पेंडेमिक आता है, महामारी महामारी आती है तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो बहुत ही वर्क करता है और अंत में वो शहीद हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ को शो करता है कि भाई वो भी क्या थे, एक देशभक्त थे। तो जेल जाना और देश के लिए मरना सिर्फ यही देशभक्ति नहीं है, बल्कि छोटे छोटे तौर तरीके हैं। चाहे आप जो भी प्रोफेशन में हो, आप जो भी काम करोगे, देश के प्रति सम्मान की भाव रखोगे, देश के लोगों के प्रति सम्मान का भाव यदि आप रखते हो तो वो भी क्या है, देशभक्ति कही जाएगी। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBBS, आकाश वेंट टू USA फॉर मास्टर्स डिग्री and came back to India. He came back because he felt that his motherland had done so much for him and spent money on his education. He thought to repay its debt by serving for the people of the country, so he decided to settle down in India. This quality of Akash shows that he was a patriot. Patriot means हो गया देशभक्ति, वैसे repay means होता है अदा करना, पे करना, डेट मीन्स हो गया कर्ज। तो अपने कर्ज को वो अदा करना चाहते थे, किनको, अपने मदरलैंड को, यानी अपनी मातृभूमि को। मदरलैंड मीन्स मातृभूमि। He could have gone to USA and earned more, but rather than means इसके बावजूद, choosing that his love for the country made him stay here and serve for the people. वो चाहते थे तो वो क्या कर सकते थे, इंडिया आने की बजाय वो वहाँ पे ढेर सारे पैसे कमा सकते थे, अपने दोस्तों की तरह वहाँ पे लग्जरी लाइफ वो व्यतीत कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, देश की रक्षा, देश के लोगों की सेवा, और इस वजह से वो वापस अपने मदरलैंड यानी अपनी मातृभूमि में आ गए और लोगों की सेवा करने में लग गए। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपको ये सार आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके आंसर्स हमें कैसे देने हैं। तो आई होप बच्चों कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, वो आप अच्छे से और बिना देखे लिखे होंगे और बहुत अच्छे से लिखे होंगे। तो तैयार हो जाइए नेक्स्ट मंथ के लिए बहुत अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में फिर से आपका टेस्ट होने वाला है और उस टेस्ट को आप उसके लिए अच्छे से अभी से, आज से और अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। इसलिए आज से और अभी से तैयार हो जाइए और लग जाइए, क्योंकि आज की जो प्रिपरेशन है वो कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम, आपकी जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, वो आएगी। तो अभी यदि आप टेस्ट दिलाते जाएंगे तो आपकी ही तैयारी होती जाएगी और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। आई होप बच्चों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।